क्या सीजेपी आम आदमी पार्टी की बी टीम है? हाँ या ना? नहीं। ओके ओके, क्या आम आदमी पार्टी और सीजेपी में संबंध है? हाँ या ना? ये आम आदमी पार्टी सीजेपी में क्यों कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी और भाजपा में संबंध है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों चलिए मिले हुए चलिए। हैं। अब आनंद दुबे आपसे सवाल है, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर पप्पू यादव ने जो संसद में किया वो सही था या गलत? गलत था। गलत था। अच्छा पॉइंट। प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत क्या विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल खतरे की घंटी है। प्रशांत किशोर को बहुत बहुत बधाई। विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल है। अरे जब जीते प्रशांत किशोर तो विपक्ष के लिए घंटी है ना, घंटा थोड़ी है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। रोहित सिंह, आपसे सवाल है, दिल्ली छात्र आंदोलन, असली छात्र आंदोलन कौन सा है, दिल्ली या रांची वाला? देखिए, छात्र आंदोलन दोनों एक वाजिब है। रांची राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। जेनजी से बेहतर कनेक्ट किसका है, राहुल गांधी का, अरविंद केजरीवाल का या अखिलेश जी का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो का। ऑप्शन ही नहीं है। 12 बजे रात में आते हैं सामने। अच्छा ठीक ये है, तीनों रांची नहीं जाते हैं। जेनजी से समय रहते अगर बात नहीं हुई इसलिए दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सही या गलत? सम्मान करते हैं इस बात का। मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है वो सही है या गलत पूरी है? तरीके से सम्मान करते हैं उनका। सही है कि गलत है? पूरी उस बात का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। जेनजी फॉलोज माय ब्रो, जेनजी फॉलो करते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, जेनजी ये मान चुका है कि ये रेड फ्लैग है और हम ग्रीन फ्लैग हैं। जब हम पे आई हमने इस्तीफा भी दिया, हमने एक टफ कानून भी लेके आए और उसके साथ में हमने बात भी सुनी। पर जब इनकी आई, अमीश भाई क्या किया, पेपर लीक तो छोड़िए, वहां पे तो सीटें तक बेची जा रही है। और मैं एक छोटी बात कहूंगा, आपने शुरुआत में करी 10 सेकंड। नहीं, आपको भागवत जी ने भी तो कुछ बोला है। भागवत जी ने बोला है, मोहन भागवत ने बोला है कि जेनजी जो है वो देश का भविष्य है और साथ ही साथ आंदोलन करना उसका अधिकार है। अब बताइए, जेनजी देश का आपके कई नेता तो आंदोलन पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या उनको जवाब दिया है इस बार? मोहन भागवत ने जवाब दीजिए इस बात। छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव वो है जो आंदोलन करता है पर हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, जो समाधान की बात करता है और जाके वायलेंस नहीं करता है। यही आदरणीय सरसंघचालक जी ने किया। जरा आप सब सोचिए, आप सब जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, मैं बताता हूं। नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं, इतनी आराम से नहीं। जी। सरसंघचालक ने क्या बोला, उनको आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। उनका एक बयान बताता हूं। उन्होंने बोला सरकार पहले संवाद करती तो ये नौबत नहीं आती। इसका जवाब? सम्मान करते हैं इस चीज का, हम इसके ऊपर तो बिल्कुल गलती हुई देखिए। सरकार से? नहीं, देखिए एक और चीज उन्होंने साथ में बोली, सुनिए। नहीं, उन्होंने साथ में क्या बोला वो तो सब सुना है। अमीश भाई, मैंने सीधा सवाल पूछा, मैंने तो इधर उधर की बात ही नहीं, मैं तो किसी और के पास जा ही नहीं रहा अमीश भाई, अभी, आप ही के पास हूं। भंडारी जी आज फोकस में आप ही हैं। Thank मेरा you, सवाल अमीश है, भाई, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न है, प्लीज फॉलो माय क्वेश्चन सर, प्लीज फॉलो, प्लीज। ओके, टेल मी सर, आई विल क्लॉक इट। मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार पहले संवाद करती तो ये नौबत नहीं आती। विरोध करने वाले युवा देश विरोधी नहीं है। क्विकली बिल्कुल आंसर, सही है। 30 सेकंड। पर उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इसकी जानकारी अखबारों से दी, उनको पूरी डिटेल नहीं पता है। तो जब पूरी डिटेल, मोहन भागवत जी को डिटेल नहीं पता है, भंडारी जी को पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। उन्होंने खुद बोला कि जितनी भी चीज आप देखिए ना, पूरा मेरे पास मैं लेके आया हूं। तो मेरा इसमें निवेदन है कि हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, उनकी राय के ऊपर हम वर्क करेंगे। हम सुनने वाली सरकार है। एक बड़ा सीधा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस जेनजी की मलाई पूरी लूट के लेके जा रही है? और ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ लिंकेज है। क्या पूरी की पूरी मलाई लेके जा रही है, इसलिए कांग्रेस को लगा कि हम एक अकेला चलेंगे और हम माइलेज लेंगे? और एक आपके प्रश्न का भी उत्तर होगा। हमारे साथी प्रवक्ता ने जेनजी इतनी बार जेनजी की कि इनको चीज़ें जो है बदल गई। सच पूछिए तो औरों की ख्यालात के लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। जो हालात हुआ, बर्बर लाठियों का प्रहार हुआ, जिस तरह से कंटीले लाठी में कील डाल करके बच्चों को मारा गया, करंट लगाया गया, ब्यूरोक्रेट्स, बीच में नहीं बोलना। मोदी सरकार से सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाने की बात जब जेनजी किया तो सवाल पूछो तो क्या कहते हैं, लाठी डंडों से प्रहार करते हैं। जब अपनी विरोध करो तो क्या करते हैं, ये मुकदमे डाल देते हैं, अभी भी हो रहा है। और जब इनसे आवाज उठाओ तो पेलेट गन का ये सहारा लेते हैं। ठीक कहा इन्होंने, तो अभी बात कही ना कि डिटेल पता नहीं है भागवत जी को। अरे भाई, तो यही तो बात विपक्ष कर रहा है। अरे सुनिए, भाई बीच बीच में बोलोगे तो कैसे होगा? कोट करो, ये बीच बीच में चिल्लाएंगे क्या? तो ये डिबेट कराना है तो फिर इसके बाद ये बोलेंगे क्या? इसके बाद ये बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल आप बोलिए। इसके बाद बोल पाएंगे क्या? इसके बाद बोल पाएंगे? धमकी किसी और तो फिर ये डिस्टर्ब नहीं। पहला राउंड में मैं बोल छोड़ दिया। पहले राउंड में उनको बोल दीजिए ना, आइंदा जो है, मैं आइंदा इस तरह रिक्वेस्ट है करोगे भंडारी, तो ये खराब नहीं होगी चल पूरी पाओगे। डिबेट।
ये डिबेट करने आए हो, यहाँ मजाक करने नहीं आए तमीज हो। से बात नहीं, करिए तमीज से गोपाल तुम बात जी। करो, आप तमीज तमीज से से तुम बात बात करिए, करो। राहुल गांधी यहाँ से नाटक नहीं बात करो। चलेगा ऐसे तुम्हारा, आपकी ये बंदरगिरी नाटक नहीं नहीं चलेगा, चलेगी। आपकी ये बंदरगिरी गलतफहमी नहीं नहीं चलेगी। चलेगा। ये अपना बोल लेगा और ये बदतमीजी करेगा क्या? अपना बात करके तमीज से बात करो। आप चुप रहो, चुप रहो, चुप, आप चुप रहो। ये जेंजी देख रही है अभी कैसा है। तुमसे चुल्लू तेज में आवाज पानी है ना, आती ये भी आपके लिए काफी नहीं है, समझे? गलतफहमी में मत आप आओ। चुप रहो। ये मजाक नहीं चलेगा। देख लीजिए भाई, ये मजाक नहीं चलने दूंगा। ये मजाक यहाँ नहीं चलेगा। जैन जी क्या मांग कर रहा था? शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, पेपर लीक ना हो, उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है वो बंद हो, और सही से पारदर्शी निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था हो, जिसमें बजट शिक्षा व्यवस्था पर हो, परीक्षा पर परीक्षा होते रहे और रिजल्ट ना आए, ये असंभव है और ठीक नहीं है। परीक्षा रद्द बीच में हो जाता है अचानक, लाखों बच्चे जो तैयारी करते हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इसी पर आंदोलन था। किस पार्टी ने, कौन पार्टी कहां गई, ये मैटर नहीं कर रहा था। मैटर क्या कर रहा था कि लाखों की संख्या में बच्चे अपने भविष्य संवारने के लिए और सुधारने के लिए शिक्षा प्रणाली अच्छा हो, इसके लिए सरकार से मांग करने आए, सवाल पूछने आए। सवाल पूछने वाले पर क्या आप लाठी डंडा से प्रहार करोगे? क्या उन पर पैलेट गन चला दोगे? क्या बैरिकेड पर आप करंट लगा दोगे? कील भरे लाठियों से आप प्रहार करोगे और अपने गुंडों को बुलाकर सादे लिवेश में वहां मारपीट कराओगे? भागवत जी ने यदि ये बात कही है कि उनको डिटेल्स नहीं पता है, पूरा विपक्ष यही कह रहा है। 15 दिन से पार्लियामेंट लोग नहीं चलने दे रहे हैं, सिर्फ एक बात के लिए कि भाई गृह मंत्री आए और पार्लियामेंट के में आकर के ये जवाब दें कि किसने ऑर्डर किया पैलेट गन छात्रों पर चलाने का। गृह मंत्री जी या तो अहंकार में डूबे हुए हैं, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं आना चाहते, या दूसरा है डरे हुए मुंह छुपा करके घूम रहे हैं, क्योंकि बच्चों पर उन्होंने प्रहार किया है, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। तीसरी बात, लास्ट एक मेरा प्रश्न मेरा है, आरएसएस और जंतर मंतर आपके नेता नहीं गए थे, वो समझ गए थे गेम क्या है? नहीं, देखिए गेम क्या है, गेम नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए क्या तो नहीं, हमारे लिए क्या है, हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी कोटा, अपना प्रयागराज और आज या आंदोलन चला रहे हैं ना आप 2 दिन आज भी और आगे भी, अभी जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में और आगे भी वो लगातार लड़ रहे हैं बच्चों के लिए। कोई गेम प्लान नहीं है हमारा, एक ही है गेम प्लान, क्योंकि वो अपनी छात्रों की गूंज चला रहे हैं, वो जंतर मंतर नहीं गए। छात्रों की आवाज, आम आदमी पार्टी ने बोला कि बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाजपा का कोई नेता नहीं गया। हो सकता है भाजपा में भी 2-4 नेता ऐसे हों जो चाहते होंगे कि छात्रों की आवाज सुनी जाए। राहुल जी सरकार नहीं सुन रही है। राहुल जी को जहां आवाज उठानी थी, जिन प्लेटफॉर्म पर, संसद में भी, सड़कों पर भी उठा रहे हैं। राहुल जी समझ गए थे कि देखिए दीपके जी किसके साथ थे, किसके साथ हैं, या आगे किसके साथ जाएंगे, या उनको कौन यहाँ लाकर अनुमति दिया? किसानों को तो अनुमति नहीं थी उसी जंतर मंतर पर यह है कि एक आवाज उन्होंने शुरुआत की और जैन जी को अपनी आवाज लेनी थी, इसलिए वहां गए और अपनी बात को रखा। वो जैन जी का आंदोलन था, किसी पार्टी का आंदोलन। 2-2.5 मिनट हुए, अब आपने बोला ओके, एक एक करके आनंद दुबे, अब आपकी बारी है। मेरा आपसे प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में ये सबको समझ में आ गया कि जो सीजेपी थी वो एक पार्टी को ज्यादा बढ़ावा दे रही थी और वही पूरा खेल रच रही थी? क्या आपको लगता है ये अब क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो छिपकली, कॉकरोच या और कोई भी प्राणियों पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ अपने प्यारे जैन जी पे। तो शुरू करूंगा, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमो जी, सबसे प्यारा मेरा है जैन जी। जैसे अमीश भाई, एक सकारात्मक शक्ति होती है, एक नकारात्मक शक्ति होती है। जो जंतर मंतर के आंदोलन की मेन मुद्दे थे वो हमारे प्यारी जैन जी ने उठाया। अब वहां से कोई छिपकली आ जाए, कोई और भी आ जाए, तो हमें उससे क्या लेना देना? क्योंकि जैसे छाछ भी कभी दही थी, सास भी कभी बहू थी, वैसे हम भी कभी जैन जी थे जी। हम भी जैन जी थे। हम भी आज से 20 साल जाए। आप कभी भी जैन जी नहीं थे? नहीं, हम 20 साल पहले मैं आपकी उम्र नहीं पूछना चाहता है। अरे भाई, मैं अभी भी जैन जी हूँ। मैं अभी भी जैन जी हूँ। देखिए, मेरी बात सुनिए। सरकार ने अगर 2-4 दिन पहले ही बच्चों से संवाद किया होता, जैसे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी गए, अगर 10 दिन पहले ही गए होते तो इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता, इतनी बड़ी वहां अराजकता नहीं फैलती, इतना वहां पर एक जगह लाठीचार्ज जो हुआ वो नहीं होता। तो हमें लगता है कि सरकार देर से आई
राहुल गांधी ने सही किया उस मंच पे ना जाकर, जंतर मंतर के मंच पे ना जाकर सही करा राहुल गांधी ने। कौन मंच पे जाए, कौन मंच पे जाए वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है महत्वपूर्ण? मैं बताता हूं क्यों नहीं है महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण सरकार है, जिसकी जितनी जिम्मेदारी उसी से तो पूछोगे जवाबदारी। अब राहुल गांधी जी थोड़ी सरकार में बैठे। रोहित जवाब 30 सेकंड। माइक हमको देना। मैंने माइक है आपके पास, बोलिए। चलिए। इस देश का जनजी अभिमन्यु को अपना हीरो मानता है, प्रहलाद को अपना हीरो मानता है, अपना हीरो श्रवण कुमार को मानता है, न कि अजमल कसाब की नीतियों पर चलने वाले लोगों को अपना हीरो मानता है। सीजेपी के नेता श्रीमान अभिजीत दिपके जी को स्पष्ट करना होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई। रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों से संवाद किया। आदरणीय हेमंत सोरेन जी लापता क्यों हैं? और विपक्ष के तमाम बड़े राजनेता स्पष्ट रूप से झारखंड जाकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा सुनिश्चित क्यों नहीं करवा रहे हैं? ओके। मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि जेनजी सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में आ गया है और इस पर सियासत कोरी करारी और शुद्ध हो रही है? आपका 1 मिनट। मेरे सामने भी सब जेनजी बैठे हैं और मैं इन सबको अच्छी तरह जानता हूं कि रिवाजों का सम्मान, नए ख्वाबों की उड़ान, यही है हमारे जेनजी की पहचान। हमारे जेनजी की पहचान ही है ये अपनी संस्कृति, अपने देश की संस्कृति को समेटे हुए, धरोहर को अपनाए हुए अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र होती उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जो सरकार में नहीं मिला। वो आए, जंतर मंतर में बैठे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। सरकार ने उनके लिए क्या किया? उनका स्वागत लाठियों से किया, सर फोड़ के किया, लहूलुहान किया, आंखें फोड़ दी। मैंने जेनजी इतना बुरा लग गया कि आपने पैलेट गन चला दी, आंसू गैस चला दिए, और कई कई जगह तो AK-47 चलाती हुई देखी गई बिहार के अंदर में। क्या मेरा जेनजी ऐसा है? क्या इस देश का जेनजी ऐसा नहीं है? आप उससे मिलते, बात करते, उसकी समस्या का समाधान करते तो आपके साथ खड़े होते। भाई वो क्या मांग रहे थे? कह रहे थे कि भैया आप, हमारा पर्चा लीक हुआ है, हमारी छात्र शिक्षा व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, मंत्री महोदय का इस्तीफा दिला दिए, क्योंकि मंत्री को तो हम ही लोगों ने चुना है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं। अभी आपने बोला दिपके जी, किसमें दिपके? वो पहले आम आदमी पार्टी में थे। अरे यहां तो पूरी कांग्रेस बीजेपी में समा गई। सारे मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, टीएमसी के मुख्यमंत्री भी बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, असम के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से गए हैं। सिंधिया फैमिली भी कांग्रेस से गई है। कितने कांग्रेस में बीजेपी हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। तो मतलब पॉलिटिकली लोग थे ना, जेनजी नहीं है, पॉलिटिकली लोग हैं। आप उस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकली लोग हैं? नहीं, तो क्या आनंद दुबे कह रहे हैं कि वो किसी छुपकली कॉकरोच को नहीं मानते हैं? देखिए, वो माने नहीं माने, लेकिन हमारा जो जेनजी है, आप मानते कॉकरोच को? सुनिए, घर में अगर कॉकरोच आएगा तो क्या करेंगे? सुन तो लीजिए, हमारा जो जेनजी है उसको अगर कोई कॉकरोच बोलेगा तो हम कॉकरोच बन के उसको बोला किसने? कॉकरोच बोला किसने? मैं कह रहा हूं ना, कोई सबको पता है बोला कॉकरोच किसने बोला। बोला किसने? मैं कह रहा हूं सबको पता है। नहीं बोला। लेकिन एक मिनट मेरी बात हो जाए। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं लेके दौड़ा लो। अरे बोल लो, लेके दौड़ाओ। अरे बोल लो। कॉकरोच बोला किस? अनुराग भदौरिया, कॉकरोच है किस? बोला किसने? इसकी बात मैं बस इतना चाहता हूं। आप तो दिल से बोलते हैं, साफ बोलते हैं। कॉकरोच बोला किसने? एक मिनट शांति भाई, क्योंकि मेरा गला कुछ गड़बड़ा गया। नहीं, एक सेकंड, मैं अपनी बात कह रहा हूं। कॉकरोच बोला किसने? मेरी बात सुनिए, वो हम उसमें बहुत डिटेल में, चूंकि आप उसके बाद मुझे मौका देंगे नहीं, मैं अपनी बात कह लूं। बिल्कुल मौका दूंगा अनुराग भाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप भी बता दीजिए कॉकरोच बोला किसने? सुनिए मेरी बात, आपको पता है किसने कॉकरोच किसने बोला? मेरी बात सुनिए, मैंने जेनजी, आपको नहीं पता, इनको पता है। मुझे पता, उनको ही पता है, सबको पता। मुझे बोलने दीजिए किसने बोला? क्योंकि हम देश के, अरे यार बोलने दीजिए। देखिए, सवाल उठता है कि हमने देखा है और इन बच्चों ने भी देखा होगा किस तरह से रोड पे सोना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो हम रोड पे सो के किस तरह से गुजारते हैं रातें। वो क्या बोलोगे उनको आप? किस तरह का उनके साथ वहां बर्ताव होता है? आज जेनजी अपना अधिकार मांग रहा है, मुझे अधिकार चाहिए, तो आप चर्चा करा रहे हैं। आज जेनजी पे चर्चा हुई, इसके पहले आज जेनजी ने अपना अधिकार मांगा है कि मुझे अधिकार चाहिए, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। आज जेनजी पे चर्चा हो रही है। हर व्यक्ति जेनजी की बात करना चाहता। क्यों? क्योंकि जेनजी को पता चल गया है ये मेरा अधिकार है, ये आपका अधिकार है। आपने अपनी मेरे बात वोट से लोग राज कर रहे हैं, मेरे वोट से राज करेंगे तो मेरे वोट का हिसाब भी इनको देना होगा। लेकिन देखिए, अभी तक इन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि कॉकरोच किसने बोला था। आप लोगों में से किसी को पता है? 2 लोग मुझे जवाब दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला। किसने बोला था?
बाद में फिर दीपके ने बोला कॉकरोच सबको। नहीं नहीं पहले नहीं, सीजीआई ने पहले बोला। CJI ने बोला। किसने बोला? सीजीआई ने बोला था। सीजीआई ने बोला। चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोला, जिसकी वजह से ये पार्टी बनी। इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि इन्हें पता था सीजीआई ने बोला है। अब सीजीआई को क्या बोलेंगे ये लोग, इसीलिए ये चुप रहे थे इसके ऊपर। लेकिन एक सेकंड भंडारी जी, आपने आज आचार संहिता लगा दिया है। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने ये आचार अभी आम संहिता आदमी लगा पार्टी की दिया बारी है। है। एक लाइन। ओके ओके, ये देखिए, ये हमारे संस्कृति, संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग, मैं जानता हूं उन्होंने बोला, उसके बाद भी मैंने नहीं बोला अपने मुंह से, क्योंकि मैं देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों का सम्मान करना ही मेरी जिम्मेदारी होती है। हम ओके, अपना आनंद अधिकार दुबे, को आनंद दुबे मांगेंगे, 30 सेकंड, लेकिन संवैधानिक आनंद दुबे पद 30 का सेकंड, अधिकार आनंद दुबे मांगेंगे। 30 सेकंड, ये हमारे- आम आदमी पार्टी। इस देश का जेनजी फूलों के बगीचे पे उड़ने वाला तितली है, भौरा है, वो छिपकली और कॉकरोच नहीं है। मत जोड़ो मेरे जेनजी को कॉकरोचों से, क्योंकि कॉकरोच जो है वो गंदगी में पाया जाता है। और मुझे दुख है अमीश भाई, अगर सरकार ने वहां गंदगी नहीं की होती नीट के पेपर के लीकेज में, तो ये कॉकरोच आते नहीं, ये कॉकरोच आते नहीं। ओके, ये कॉकरोच आते नहीं। मैं आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं, पहली बार वो भी बोल रहे हैं। एक बात इंटरेस्टिंग है, बार बार बोला जा रहा है कि देखिए यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए आप रात सुबह लाइन लगानी पड़ती है। मैं खुद 2 बजे रात को लाइन में लगा था यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए। कहते हैं ना, जिसने जवानी में मेहनत करी उसका बुढ़ापा बेहतर हो जाता है, और इसीलिए हमें जवानी के अंदर खूब मेहनत करनी पड़ती है। सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट नहीं खेलता धूप में, बारिश में, जिसे कहते हैं एक लैंप के नीचे, तो वो इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता। ये हमें सबको समझना चाहिए। इसीलिए मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं है। मेहनत करना अभिशाप नहीं है, मेहनत करना सौभाग्य है, ये मैं मानता हूं। ओके, अब मैं आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सफल हुए, एक आंदोलन आपने रचा, लेकिन कांग्रेस आपके इस पूरे प्रकोप से बच गई। कांग्रेस का आप स्मार्ट मूव मानेंगे या आपको लगेगा कि कांग्रेस ज्यादा समझदार थी, वो बीजेपी की तरफ फंसी नहीं इस चक्कर में? देखिए, वो कांग्रेस समझदार है या नहीं है, वो तो कांग्रेस को डिसाइड करना और जनता को डिसाइड करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जेनजी की आज हमारे देश में बात क्यों हो रही है, क्योंकि जेनजी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट नेशन है। हमारे देश में एवरेज एज जो है वो 29 है, और सबसे यंगेस्ट जनरेशन जो है पूरे विश्व में वो बिहार में है, जहाँ की एवरेज एज है 22। सो दुनिया का सबसे यंगेस्ट देश, जहां पे सबसे यंग लोग हैं, वहां पे आपने अभी पूछा कि किसने कहा कॉकरोच, मैं बताता हूं किसने कहा। कॉकरोच कहा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने रैली में, कॉकरोचेस एंड वायरस। आप जाके ढूंढिए। अपनी बारी में मेरी बारी, अपनी मेरी बारी, अपनी बारी में बोलिएगा। मेरी बारी, मेरे को कंप्लीट करने दो। आपत्तिजनक। नितिन नबीन जी का आप रैली की वीडियो निकालो जिन्होंने कहा कॉकरोचेस और वायरसेस, ये, और नितिन नबीन जी को अपनी सीट हारनी पड़ी उसके बाद, यही लाइन के बाद बांकीपुर। हाँ, तो उसके बाद दिल्ली हार गए। अभी आप चैलेंज, अरे चुप रहो। चैलेंज जो है ना, चैलेंज जेनजी को मत करिए। आप पढ़ी लिखी जनरेशन है, आपको आपके बेवकूफ बनने वाले नहीं है। एजुकेशन में सुनिए, एजुकेशन में हमारा देश 90वें नंबर पे है पूरे विश्व में। आपने क्या किया? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया। एक मिनट अमीश भाई, आपने क्या किया? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया। हेल्थ केयर में 65 नंबर पे अगला इस्तीफा हेल्थ मिनिस्टर का मांगिए। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में 79 नंबर पे, उसके बाद जो है आप लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। प्रेस फ्रीडम में 159 नंबर पे है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। उसके बाद हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे है, उसके बाद होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगिए। जेंडर इक्वालिटी में 131वें नंबर पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 नंबर पे। लास्ट सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को पूरा राजपाट सौंप देना चाहिए। राहुल गांधी को भी एलओपी से इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री से दे देना चाहिए, दीपके और अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, वो पूरा सिस्टम चलाए। ओके, प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली में अभी आप चुनाव हारे हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं, आपको मौका मिला तो आपने शीश महल बनाया। नहीं, कोई देखिए, अब ये चुराया गया, कमाल की बात है। मतलब जिसकी 70 में से 62 और 67 सीट्स आई, वो कह रहा है चुराया गया। जब ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। अब बांकीपुर में बीजेपी हार गई तो चिढ़ा रहे हैं ना बीजेपी को, बांकीपुर हार गई। ओके, जवाब क्या आपको लगता है? बांकीपुर एक तो आप हार गए, वो आपके लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई कि देखिए आपके अध्यक्ष की सीट थी, इसलिए समस्या वहां पर बड़ी हो गई। दूसरी तरफ सरकार को बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि झुकना पड़ रहा है, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पा रहे, डर रहे हैं। ये सब चीजें कंबाइन हो रही हैं। क्या सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है? जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बोलेंगे ना, ऐसे थर थर के कांपते और चले जाते हैं सदन से करके, ये इनकी हैसियत है जिससे नक्सली कांपते हैं। ये कांग्रेसी क्या बताएंगे? नहीं, ये गलत है। नक्सली कांग्रेसी नहीं है,
नक्सली कांग्रेसी कैसे हो सकता मैंने है? कहा बोला नक्सली कांग्रेसी है। नक्सली जिससे कांपते वो कांग्रेसी क्या बताएंगे जिनने अर्बन नक्सल का समर्थन किया और जो नक्सलियों को पीछे से समर्थन करते हैं ये नहीं बता सकते गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कब आएंगे जो संसद नहीं चलने देते। मैं बात करता हूं इनने जेंजी की झूठी कसम खाने वाली आम आदमी पार्टी जिसके अरविंद केजरीवाल अपने जेंजी बच्चों की झूठी कसम खाते हैं वो क्या जेंजी की बात करने वाले, ये युवाओं की बात करते हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पूरे देश में पंजाब में 20% से ज्यादा, आज सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं पंजाब के अंदर, वहां का जेंजी जो है लाठियां खा रहा है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है। यह भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी है। क्या झारखंड का जेंजी जेंजी नहीं है क्या झारखंड के जेंजी को इस्तीफे की बात नहीं होगी क्या झारखंड के अंदर 6 से ज्यादा पेपर लीक हुए वहां पे कोई बात नहीं करेगा क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। कहां यहां पे एक बार शब्दों से झारखंड हुआ जहां हमारी अकाउंटेबिलिटी आई हमने किया। अब ये बात करते हैं एजुकेशन की, मेरे को एक सेकंड काउंटर करने दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है दिप्केन कंपनी की डिमांड पर जो सरकार ने एग्रीमेंट करा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, वो कहीं ना कहीं आपने भी जो उनको इनकी बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर में तो आए ना, तभी तो इस्तीफा लेना पड़ा, उनकी हर डिमांड को मानना पड़ा। लेटली आपने ये डिमांड को भी मानना पड़ा कि उन पे कार्रवाई ना हो। सोचिए पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों के परिवार ना आते सामने तो दुनिया को पता नहीं लगता पुलिस वालों को मारा गया, वहां पर 120 पुलिस वाले घायल हुए हैं। भंडारी जी देखिए, मैं एक नेशनलिस्ट हूं, मैं एक नेशनलिस्ट पहले हूं। पुलिस वाले को चाहे कोई स्टूडेंट अगर पीटने का प्रयास करे या कोई नेता पीटने का प्रयास करे या कोई सामान्य नागरिक प्रयास करे, ये सहन नहीं हो सकता। अगर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है तो हमारी कैसे हो पाएगी फिर? ये जवाब दीजिए। आप फंस गए दोनों तरफ से, आप इधर भी नहीं, आप इधर भी मान मनोबल नहीं कर पा रहे, उधर भी नहीं कर पा रहे, और जवाब देना पड़ेगा। कोई 12 साल से सरकार में आप है, जवाब दीजिए। आपके कहने से नहीं फंसते या किसी और के कहने से नहीं बनते, जनता निर्धारित करती कौन फंसता है कौन नहीं फंसता है। पुलिस वालों के परिवार फंसे हुए दिख रहे हैं जनाब, मेरे कहने से नहीं फंसे हुए दिख रहे हैं। मैं 2 एग्जांपल बता देता हूं फंसे हुए। बताइए, चलिए बताइए। मैं 2 एग्जांपल देखिए, एक तो आपने डिमांड मानी ना उनकी, जनता की डिमांड तो मानी, फंसे हुए तो डिमांड मानी ना। पीस कोई पत्थरबाजों की नहीं डिमांड मांगी। क्या पत्थरबाजों के केस वापस लेने की बात नहीं करी जिससे पुलिस वाले का जो कपड़ा पड़ा है? मैं खुद पुलिस वाले का बेटा हूं, मेरे फादर को प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल मिला है। आप क्या बताएंगे पुलिस वालों को क्या होता है क्या नहीं होता है? मैं बताऊंगा जो करके होती है। पहली बात, आपको तो ज्यादा गुस्सा आना चाहिए फिर। सुनिए मेरी बात, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया जिसने हाथ पे पत्थर उठाए, पर जिस पीसफुल स्टूडेंट है उस पे केस वापस लेने की बात की। क्या एक भी बार कांग्रेस कमेंट इनने डेटा की बात करी? सुनिए, ठीक है, आपने बात सुनिए मेरी बात। इनके समय 28,000 कॉलेजेस से 52,000 कॉलेजेस मोदी सरकार में हुए। इनके समय 700 यूनिवर्सिटीज थी, 1,300 यूनिवर्सिटीज हुई। इनके समय एजुकेशन बजट को 78% बढ़ाया। हर क्षेत्र के अंदर नीट की सीट से लेके हमने छात्रों की बात सुनी। और हाँ, हमें कोई घमंड नहीं है कि हमने छात्रों की बात सुन के इस्तीफा दिया। आप दिल्ली के आंदोलन को लेकर तो आप बार-बार कह रहे थे छात्रों की डिमांड माननी चाहिए। क्या झारखंड के बच्चे नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर यह विषय नहीं है? दूसरा पॉइंट, क्या आपको लगता नहीं है सदन में गतिरोध समाप्त होना चाहिए? वो भी तो जेंजी की डिमांड है, पैसा तो इन्हीं का जा रहा है, इन्हीं के मां बाप का जा रहा है। दोनों प्रश्न आपके वाजिब हैं और एज ए पत्रकार आपको ये दोनों प्रश्न पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि चाहे हमारी सरकार हो या विरोधियों की सरकार हो, कहीं भी छात्रों पर और विद्यार्थियों पर किसी भी तरह का अन्याय हो रहा है तो हम विद्यार्थियों के साथ हैं, हम अपनी भी सरकार के साथ नहीं है। दूसरी बात, दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि गतिरोध क्यों है, देखिए मोदी जी का जो आजकल जो हालत है ना, गलतफहमी, अहंकार, आत्ममुक्ता में पूरा वो जो है पूरे चीज को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। भागवत जी को भी आप देख लिए क्या क्या वो बोल रहे हैं कि भाई नेता वो नहीं होता है सो सिर्फ एक तरफा भाषण दे, ये दूसरे को भी सुने। नेता वो नहीं होता है जो अपने लोगों को आगे ना बढ़ाए, सिर्फ अपने को बढ़ा ले, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की बात रखे, दूसरों को भी रखे। देश के नेता हैं वो, सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता हैं और देश के नेता को चाहिए कि बच्चों से भी संवाद करे। वो सेल्फी कैमरा खाली घुमा करके उन पर बर्बरता जो बरसाया गया उसका जवाबदेही यदि तय नहीं होगा और बच्चों को ही आप अपराधी घोषित कर देंगे तो ये कहां का? लेकिन अजय उपाध्याय, मेरा एक आनंद दुबे आपसे मेरा सवाल है, मैं फिर आता हूं आपके पास। आनंद दुबे, मेरा आपसे सवाल है, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट पूरा ऑपोजिशन को मिल रहा है, इस पूरे मामले में क्रेडिट सीजेपी ने लिया, थोड़ा क्रेडिट आम आदमी पार्टी को ने लिया, और देखिए एक थर्ड पार्टी आई, एक सीजेपी नाम की एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसको क्रेडिट गया। ये क्रेडिट ना समाजवादी पार्टी को गया, ना कांग्रेस को गया, ना आम आदमी पार्टी को डायरेक्टली मिला, एक तीसरी पार्टी को मिला। दूसरी तरफ आप बांकीपुर की बात करते हैं, हाँ बांकीपुर में बीजेपी की एक एम्बैरेसिंग पॉलिटिकल डिफीट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वहां बीजेपी हार गई, बड़ी डिफीट है। लेकिन वहां फायदा एक तीसरे दल को हुआ है, एग्जिस्टिंग पार्टीज को नहीं हुआ है। राजद जो वहां की प्राइम ऑपोजिशन पार्टी थी वो धरातल में चली गई, उसकी जमानत जब्त हो गई है कांग्रेस और राजद के कैंडिडेट की। ये बड़ा मैसेज है इस देश की जनता का। अगर बीजेपी को वो चुन भी नहीं रहे हैं तो वो तीसरे दल को चुन रहे हैं, वो प्राइम ऑपोजिशन को नहीं चुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
आपकी बात बिल्कुल जायज है कि विपक्ष को नहीं चुनना है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन हमारे जंतर मंतर के आंदोलन हो वो भी बात जायज थी बच्चों की, और चाहे जेपीएससी की लड़ाई लड़ रहे हमारे जाबाज छात्र जो रांची में बैठे वो भी जायज है। दोनों ही जगह आप देखिए कि एक जगह देश विरोधी नारे लगे और दूसरी जगह देशभक्ति के नारे लगे। मैं बधाई देता हूं अपने रांची के छात्रों को जिन्होंने देशभक्ति में आंदोलन किया और एक भी पुलिस पर लाठी नहीं चली है। ये बताता है कि हमारे देश में दो प्रकार की ताकतें काम करती हैं। अब विपक्ष अगर हम लोग हैं तो हमें किसके साथ जाना है हमें तय करना होगा। दिल्ली के हर नेता को मेरा प्रश्न ये है कि प्राइम ऑपोजिशन पार्टी पे भरोसा नहीं है देश की जनता को। मैं बता रहा हूं जो अगर बीजेपी जो विरोध में भी है। मैं बता रहा हूं, देखिए आपदा में तो कुछ लोग अवसर खोजते ही हैं। दिल्ली के हर नेता चाहता है कि मेरा पोस्टर भी चिपके, दिल्ली का हर नेता चाहता है मेरा भी पोस्टर चिपके। अब वहीं आ जाते हैं कहीं से दास, रांका और दिपके, तो इसमें हमारी क्या गलती है भैया? देखिए हम लड़ाई लड़ते हैं, ये लड़ाई। अब आप ये बताइए, एक बताइए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, इन सबको दिपके के पीछे खड़ा होना पड़ा, तो ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट आप सुनिए मेरी बात है नहीं है ऑपोजिशन का पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। देखिए मंच को दिपके के जो भी पूरी टीम थी उन्होंने हाईजैक किया। वो मंच जेनजी का था, वो मंच उन बच्चों का था। 22 से ज्यादा हमारे प्यारे नौनिहाल आत्महत्या कर लिए, हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। वो उनका मंच था। अब वहां पे अगर विपक्ष नहीं पहुंचेगा तो कोई न कोई छिपकली उपकली वहां आ ही जाएगी। ओके, ये क्या दिपके ने हाईजैक करा वो मंच को, जिसका नुकसान ऑपोजिशन को झेलना पड़ रहा है आज की डेट के अंदर? अमीश जी, इट्स वेरी क्लियर कि जहां पर भी एजुकेशन की बात होगी आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। आप शुरू कर दीजिए एजुकेशन की बात, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। बड़ा क्लियर है। और जेनजी ने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जेनजी ने जो भाजपा की धर्म के नाम पे बांटने की राजनीति खत्म कर दिया। जेनजी ने आज से आपको शिक्षा पे बात करनी पड़ेगी। और इन्होंने अभी जो पंजाब के लिए झूठ बोला, मैं अभी इनको एक्सपोज कर देता हूं। पंजाब देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है शिक्षा में, वो हम नहीं कह रहे, आपको विश्वास नहीं है? या तो केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, फिर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के हिसाब से नंबर 1, नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस के हिसाब से नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के हिसाब से नंबर 1, नेशनल ग्रीन स्कूल प्रोग्राम उसके हिसाब से नंबर 1, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के हिसाब से नंबर 1। ये डिमांड किस की है? ये सब केंद्र सरकार की रिपोर्ट से, केंद्र सरकार की। अभी कह रहे हैं केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी तुगलकी है, यही बोला जाता है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल लोकतंत्र में किसी को सुनता नहीं है। केंद्र सरकार से सर्टिफिकेट इनको चाहिए। केंद्र सरकार कह रहे हैं इनकी सरकार बेहतर है और ये कह रहे हैं कि मोदी बेहतर नहीं है। अब आप ही निर्णय करिए, अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। ओके, आप खुद बोल रहे हैं, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि भगवंत मान कई और चीजों में नंबर 1 है। वो मैं यहां डिस्कस नहीं करना चाहता। वो प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं हाउस को बंद कर लो और टेस्ट करा लो। मैं उन सब चीजों को, रोहित सिंह आपकी बारी है 40 सेकंड। देखिए, वो कह रहे हैं हम हर चीज में नंबर 1 है। भाई नंबर 1 क्या चीज में है दिल्ली ने बता दिया है इनको। अब इनका नंबर मत पूछिए, किस चीज में नंबर 1 है? छोड़िए ना, सब जान रहा है जो आप इशारा कर रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा जी वाला। अब आइए मुद्दे पर। बार बार ये लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं, देश की जनता चित्कार के पूछ रही है, राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, प्रियंका जी, अरविंद जी और ये जो सीजेपी के नए दिपके जी हैं, झारखंड कब जाएंगे? छात्रों के रुकिए ना, रुकिए, आपके बीच में नहीं बोले। मोदी जी तो रात को 12 बजे आके विद्यार्थियों से बात किए, हेमंत सोरेन जी ने बात क्यों नहीं किया? छात्रों ने, नौजवानों ने इस बात को समझ लिया कि छात्रों और नौजवानों के आड़ में विपक्ष ने देश में आग लगाने का प्रयास किया। झारखंड के स्टैंड पर, जेपीएससी के सवाल पर राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव दुबे ने बोला करेंगे, वो स्टूडेंट करने की राजनीति है। 10 सेकंड और। बार बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के बात पर आप लोग सवाल कर रहे हैं। नितिन नवीन जी एक जमीनी नेता हैं, पटना के धरती पुत्र हैं, नौजवानों के नेता हैं, खुद नौजवान हैं और राजनीति में हार और जीत लगा रहता है। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। बांकीपुर की जनता ने राजद, कांग्रेस और इन लोगों को नहीं जिताया है। एक कंफ्यूजन हुआ, राजद ने पीछे से बैटिंग की, अपने वोट को शिफ्ट कराया। देश का विपक्ष ये जान चुका है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए नए दीवार की आड़ में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आगे हार होगी। लोकतंत्र में जनता मोदी जी के साथ कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल वरी है। एक तीसरा दल आप तमिलनाडु में देखिए,
वहां विजय सत्ता में आ गए, अब प्रशांत किशोर सत्ता में आ गए, इधर सीजेपी पूरा क्रेडिट ले गई। इसका क्रेडिट देश की प्राइम ऑपोजिशन पार्टीज को नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता, अगर उनका बीजेपी से थोड़ा भरोसा उठ भी रहा है तो वो आप पर नहीं जा रहा है। और ये बड़ी पॉलिटिकल चिंता होनी चाहिए आप लोगों के लिए, ये वाजिब है। देखिए, इसको थोड़ा भरोसा नहीं कहते हैं, बीजेपी से पूरा ही भरोसा उठ गया है। अब जिस तरह से बांकीपुर सीट हारी है, सुनिए ना, बांकीपुर सीट जिस तरह से हारी है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी वो, और वो पूरी मिट्टी में, मैंने जिसमें बीजेपी वहां को लिटा दिया, बीजेपी को जिस तरह से वहां पे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। सुनिए आप मिस्टर रोहित सिंह, आप अपनी टर्न पे बोलेंगे, आप ओनली रोहित सिंह अपनी टर्न पे बोलिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए ना। देखिए, मेरे शो में ऐसा नहीं होगा। ओके, अनुराग की बारी है। अनुराग, एक सेकंड, मैं भंडारी जी मौका दूंगा। बीजेपी मेरा पॉइंट ये है, देखिए, आपने बोला कि बीजेपी को मिट्टी में मिला दिया, यही बोला? नहीं, लिटा दिया। देखिए, वहां आप कह रहे बीजेपी को मिट्टी में लिटा दिया गया, यही बोला? बहुत बुरी हालत होगी बीजेपी की। बीजेपी वहां नंबर 2 पार्टी आई, बीजेपी 19,000 कुछ वोटर से ये सीट हार गई। आपको पता है, राजद और कांग्रेस के कैंडिडेट को जमानत बचाने लायक वोट भी नहीं मिले। सवाल आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बीजेपी को अगर उन्होंने रिजेक्ट करा तो आपको भी एक्सेप्ट नहीं करा। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जनता नकार चुकी है, ये बात है। दूसरी बात, जिस तरह का दिल्ली के अंदर में जब जैन जी यहां पे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहा था, तो छात्र, हम लोग विपक्ष के लोग कह रहे थे असामाजिक तत्व अंदर घुस रहे हैं, इसको सरकार रोके, पुलिस प्रशासन रोके। पुलिस प्रशासन रोक नहीं पाई, तो इसके मतलब पुलिस प्रशासन के फेलियर। अगर असामाजिक तत्व घुस गया, ये इनकी सरकार की फेलियर है, ये हमें सुरक्षा नहीं दे पाते। अगर हम यहां पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो ये वहां पे असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, जिम्मेदारी इनकी होती है। उसके बाद लाठी किस पे चलाते हैं? हम लोग पे, छात्रों पे, विपक्ष पे लाठी चलाएंगे। तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वहां क्यों नहीं असामाजिक तत्व घुस जाते? वहां भी तो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपने बोला झारखंड के अंदर यही सबब बोला गया कि झारखंड में किसी पे लाठी नहीं चली, किसी पे आंसू गोले नहीं चले। बिल्कुल सही है, झारखंड में पुलिस वालों पे पत्थर भी नहीं चले। झारखंड के अंदर गंदी गालियां नहीं दी गई, अभद्रता नहीं हुई, उसको पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं किया गया। यही सत्य तथ्य है। ओके, मिस्टर भंडारी आपकी जवाब है, आपकी बारी है। सो रही थी क्या? पत्थर कैसे? जब जांच कर रही थी तो चुप के कह रहा था कि जांच क्यों कर रहे हैं? को ये समर्थन करते वहां पत्थर मिलता है। शाहीन बाग में समर्थन किया, देश विरोधी नारे निकले। एंटी सीएन आंदोलन के अंदर समर्थन किया, देश विरोधी नारे निकले। यहाँ पे जंतर मंतर पीसफुल प्रोटेस्ट। अमित जी, फिर मैं भी बोलूंगा। आप अपनी बारी। रांची में पत्थर इसलिए नहीं चला क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव उस आंदोलन में शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विपक्ष में है, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है। सर, मेरा नाम सुरभि तिवारी है। मैं आपसे ये बीजेपी के नेता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, ये बताइए, जब आप अभी इतने टाइम बाद आपको ये चीज याद आए कि हम जेनजी सही थे, आप अभी तक कहाँ थे? आप हमारे आवाज को क्यों दबाया गया? हम जब इतना बोल रहे थे तब क्यों नहीं माना गया? आज इतने टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, इस्तीफा मांगना चाहिए, देना चाहिए इस्तीफा। कहाँ थे आप? आपको नहीं पता हम मीडियम क्लास से आते हैं, हमें कैसे पैसे हमारे मम्मा पापा देते हैं। एक साल कितने मेहनत से हमें 4.5 लाख 5 लाख, आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है। कहाँ से हमारे पेरेंट्स इतना पैसा दे? आप तो पेपर लीक करके चले जाते हैं, आप गारंटी नहीं लेते। हमारे माँ बाप कहाँ से हम लोग को पढ़ाए? कहाँ से हम आपकी जगह पे आज हम कहाँ से आए? अगर आप नहीं, हमारे द्वारा आप चुने गए हैं, हम अपने हित के लिए आपको चुनते हैं, ना कि आपसे भीख मांगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें चाहिए इंसाफ, और आपको बिना मांगे हमें देना चाहिए। मेरा बस सवाल आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार वो नहीं कर पा रही है जो उनको करना चाहिए था? सर, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता। कुछ मुद्दों में वो कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा नीति में उनका ये सहयोग नहीं रहा है। ये आक्रोश है, ये युवा का आक्रोश है। मैं आपके सेंटिमेंट का सम्मान करता हूं, और इसीलिए देश का अभी तक का सबसे कठोर कानून एंटी पेपर लीक बिल लाया गया है, जिसमें विपक्ष ने एक भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 1, आपके मैं सेंटिमेंट का सम्मान करता हूं, इसीलिए शिक्षा बजट को हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए एमबीबीएस की सीट 2.5 गुना बढ़ाई गई है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है। आपके सेंटिमेंट का मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए आप जैसे युवा 2 लाख ने स्टार्टअप क्रिएट किए। अब मैं चाहता हूं आपका वो सेंटिमेंट बेटा, क्योंकि आपने मेरे से कही बिल्कुल हमारी चीज थी। पंजाब के अंदर पेपर लीक होता है, फार्मेसी के अंदर 19 जुलाई 2026 के अंदर लाखों छात्र, आपके जैसे मेरे को बोलने तो दीजिए यार। 19 जुलाई 2026 को लाखों छात्र जो है मांग रहे, ना इस्तीफा हुआ, ना कोई चीज हुई, लाठी चली स्टूडेंट्स पे। ये रही बेटा लाठी चल रही है।
पंजाब में 21 दिसंबर 2025 को नायब तहसीलदार का पेपर लीक होता है, लाठियां चली, 6 पेपर लीक हो गए, एक इस्तीफा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, ये इनकी सच्चाई है। दूसरी बात, एक सेकंड मेरी बात, ये तो जेएनपी वाले भीख क्यों इन्होंने सवाल पूछा, कौन सी भीख? हमें भीख क्यों मांगनी कोई पड़ेगी नहीं। आपसे? हमारा अधिकार है कि आप हमारा काम करके दें। सब कोई आप हमारे होने का हम वेट आप- नहीं करेंगे। हम आप- हम इसलिए नहीं आते हैं। हम अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो आप हम पे आंसू गैस, आपने हमारे ऊपर इतना लाठियाचार्ज क्यों किया भाई? हम तो शांतिपूर्ण आप खेत में विद्रोह कर रहे थे ना, मांग कर रहे थे, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? आपके बेटे उसमें शामिल नहीं रहते, हमारे भाई उसमें मारे जाते हैं, हमारी बहनें उसमें घसीटी जाती हैं। आपको वो चीज नहीं देखनी चाहिए। अगर आप तुरंत एक्शन लेते तो हम वहाँ पे जंतर मंतर नहीं आते खर्च। एक रिएक्शन है, एक विरोध है, इस विरोध को दबाने की कोशिश ना करें, कम से कम मेरे स्टूडियो के अंदर। ओके 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 ओके, मैं आ रहा हूं। तो सही क्या सवाल है? हो गया। सर मेरा नाम सक्षम जायसवाल है और मेरा सवाल ये है कि अभी जो हम लोग जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लिए, तो अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, आप कह रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, क्या गारंटी है कि वो सब सही कर देंगे? वो क्या गारंटी है सब सही कर देंगे? और किसका सवाल है? ओके आपका, ओके आप पहले आप पूछिए। मैं भदौरिया जी और उपाध्याय जी दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये समझा दें कि आप लोग उनके चक्कर में, झारखंड के सीएम के हेमंत सोरेन के चक्कर में अपनी राजनीति क्यों खराब कर रहे हैं? वैसे भी इंडिया गठबंधन का हालात कैसा हम सब जानते हैं, तो आप लोग जाएं ना झारखंड, जाके स्टैंड अपना क्लियर करें। बहुत सही है ये तो मैं उनसे कह रहा हूं कि जो जैन जी है उसका अगर कोई सम्मान करता है तो हम ही लोग करते हैं। आपकी तकलीफ में कोई खड़ा है तो हम ही लोग खड़े हैं, चाहे रांची हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे कोई भी जगह हो। अगर छात्रों को कहीं भी तकलीफ होगी हम खड़े दिखाई देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नए शिक्षा मंत्री रांची गए क्या? नए शिक्षा मंत्री रांची गए क्या? रांची गए क्या? देश का मंत्री रांची गया क्या? नहीं गया, नहीं गया। हम लोग हैं, हम लोग हैं। पे राजनीति नहीं चाहिए, शिक्षा नीति पे राजनीति नहीं चाहिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल सही हमें कह रहा शिक्षा हूँ। नीति सही चाहिए, राजनीति नहीं। हमें शिक्षा नीति अच्छी चाहिए, राजनीति नहीं। आप जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अगर आप पहले उस मुद्दों पे ध्यान दिए होते तो ये आज स्थिति आती ही नहीं। आज हम बच्चे ये सवाल नहीं कर रहे होते, आज आप यहाँ पे बैठ रहे होते और हम आपसे कह रहे होते सर शिक्षा नीति बहुत अच्छी चला रहे हैं आप, राजनीति तो आपसे कोई नहीं वो होता है कि राजनीति तो आप बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। वो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। सवाल बीजेपी पार्टी से भी नहीं, आप लोग पे भी है। आप लोग केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। हमें केवल शिक्षा नीति चाहिए, रोजगार चाहिए। अच्छा एक सेकंड बेटा, आप खड़े होइए। कॉकरोच जनता पार्टी आपको लगता है आपको रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ सर, कर रही है। पर वो कहते हैं आम आदमी पार्टी की वो एक यूथ विंग है। वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तो हमें अपने हक के लिए स्वयं खड़े होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी आपको लगता है आपके हक की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। अगर वो कर रहे होते तो आज दिल्ली में उनकी सरकार होती। ओके ओके ओके, देखिए प्रॉब्लम मैं वही बता रहा था जो मैंने आनंद दुबे से सवाल पूछा। वो 100 बात की एक बात है कि कुल मिलाकर अगर बीजेपी पे भरोसा नहीं कर रहे तो आप पे भी नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ओके ओके, कुछ पुच्चू राहुल जी और अखिलेश जी कब जाएंगे, अब ये सवाल है। और हमारे किस कुछ पुच्चू प्रवक्ता से आपका कौन सा कुछ पुच्चू सवाल है? ओके 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 ओके, आप जवाब लीजिए। मिस्टर देखिए रोहित जी, ये जेन जी है, इनको बोलने दीजिए, अब इनका मंच है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरा नाम चित्रा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम क्यों करते हैं? आप मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए ना। आपको नहीं, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करके क्या दिखाना चाहते हैं? हम सिटीजन पागल देखते हैं आपको? हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, हमको जो आप मतलब टैक्स लेते हैं, हर एक चीज में टैक्स लेते हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप हम लोग के साथ एक अच्छी चीज नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में चोरी कर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? नेता जेन जी को कितना समझ रहा है? अब थोड़ी देर पहले अनुराग भदौरिया किस ताली मार रहे थे, उन्होंने अनुराग भदौरिया से ही सवाल पूछ लिया। अब भंडारी जी ताली मार रहे थे इनके ऊपर, उन्हें बोला चंदा चोरी क्यों कर रहे हो। अब कुल मिलाकर जेन जी को नेता इतना ही समझ रहे हैं जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, आप राजनीति करिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सोल्यूशन निकाल के लिए सब पॉलिटिकल पार्टी की सवाल है। मैं क्रॉस पार्टी, मेरा कहना है कि राजनीति छोड़िए। दूसरी बात, बहुत सारे छात्रों ने 10 सेकंड या हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है, ये पूरा देश देख रहा है। उन बच्चों से, झारखंड के बच्चों से राहुल गांधी ने डायरेक्ट बात की है और वो जाना चाहिए वहां पर। बात की है, सरकार है, बात की है, आपकी और सरकार से भी बात की है। आनंद दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि तीसरी पार्टी के लिए जगह बन रही है देश में। अमीश भाई, पहले तो उस बिटिया का जो गुस्सा है बहुत जायज है।
क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। वही दोनों के लिए बोल रहा हूं। देखिए, क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसी से आप सवाल पूछते हैं, केंद्र हो चाहे राज्य हो। आज हमारे देश की जो स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, आप हमारे भगवान के मंदिर तक को नहीं कोई छोड़ रहा है, ये व्यवस्था देख लीजिए। हम किससे पूछेंगे? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, दान पात्र में चोरी होगी, नीट का पेपर लीक हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। ओके अब मैं एक फैक्ट बताता हूं। अब ये सवाल आपसे है शर्मा जी, मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। अभिजीत दीपके की तस्वीर दिखाइए, पहले कहां थे और अब कहां हैं। आइए, अभिजीत दीपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कम्युनिकेशन सदस्य थे, अब सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक और फाउंडर हैं। अब इसके अलावा आशुतोष रांका जी का देखिए, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कम्युनिकेशन टीम में थे, अब सीजेपी के सह राष्ट्रीय संयोजक हैं आशुतोष रांका। अजिंक्य शिंदे पहले महाराष्ट्र में आप आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के हेड थे, संयोजक थे, अब सीजेपी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी। जैसे बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी में, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस में है, ऐसे ये है। अब विजय रेड्डी मलंगी, ये पहले आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं तेलंगाना के, ये तेलंगाना के अब सीजेपी के मीडिया हेड हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए शर्मा जी? सीजेपी आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है। मैं ये कह रहा हूं, हम शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीति में, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या दिक्कत है? सीजेपी के साथ क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी गठबंधन कर सकती है आने वाले दिनों में? कमाल करते हैं, कॉकरोच के साथ शिवसेना का भी गठबंधन करेगी? न भूतो न भविष्य तो हो नहीं सकता। हमारी खुद की एक पार्टी है, हमारी खुद की एक पार्टी है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे कि हम कॉकरोच छिपकली के चक्कर में उलझे रहेंगे। सत्ता के लिए। अरे भंडारी जी को तो बोलने दीजिए रोहित जी। ये सीजेपी आपको लगता है आम आदमी पार्टी का यूथ विंग है? वो कहते हैं हम शिक्षा की बात करते हैं। छोटे रिचार्ज आम आदमी पार्टी का, ये शिक्षा की इतनी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा पेपर लीक पंजाब में होते हैं। ये शिक्षा की इतनी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चों का पंजाब के अंदर होते हैं। आज का विचार, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और इंसान उसे अपना समझ लेता है। तो फिलहाल आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।